हम चर्चा अलग अलग बिंदुओं पर कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों की आत्मा के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं। तो 3 से 4 मान्यताओं पर चर्चा हुई और उसमें एक जो चौथी नंबर की बात थी, चौथे 5वें नंबर की, हाँ, कि एक तो शरीर को जीव मानना, शरीर को जीव मानना, बराबर। जो भी नौ कर्म प्राप्त होता है, अज्ञानी जीव उस नौ कर्म को ही जीव मान लेता है। और ऐसा है, नौ कर्म खुद कह रहा है कि नो मतलब नथिंग है, मैं कुछ नहीं हूँ। और अज्ञानी की दृष्टि में वही सब कुछ होता है। खरेखर अगर हम थोड़ा अपना विचार करें ना, तो हमें एक बात पता चलेगी कि हम द्रव्य कर्मों से तो रत्ती भर नहीं डरते, जो किसने देखा है ना। द्रव्य कर्मों से डरते हो? नहीं डरते। भाव कर्म में भी जो कर्म बीमारी के कारण होते हैं, बीमारी के कारण बनते हैं, जैसे कि डिप्रेशन जैसी बीमारी हो, बहुत ज़्यादा कोई गुस्सा में रहने लगे, बहुत ज़्यादा कोई चीज़, ऐसे कर्मों से डरते हैं जो इस शरीर रूपी नौ कर्म को बिगाड़ने में कारण बनता है। भाव बिगाड़ने में कारण बने, ऐसा मिथ्या तुम्हें कहाँ बुरा लगता है? मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना जो मैं कह रहा हूँ। शरीर को बिगाड़े ऐसा मानसिक अवसाद तुरंत बुरा लगने लगता है। तुम अगर ज़्यादा गुस्सा करो, ज़्यादा चिंता करो, नहीं ना करो, तबीयत बगड़શે તમારી, ખાલી ખોટા માંદા થઈ જશો, આરામથી રહો, જેટલું એટલે तुरंत होता कि नहीं होता? बोलो। अवसाद एक प्रकार का भाव कर्म है, चिंता एक प्रकार का भाव कर्म है, शोक एक प्रकार का भाव कर्म है। जो भी अंदर में मनोभाव हो रहे हैं वो सब क्या है? भाव कर्म। हमें वो मनोभाव बुरे लगते क्या, अथवा कौन से मनोभाव बुरे लगते? इस शरीर रूपी नौ कर्म का बिगाड़ जिन मनोभावों से होता है, हमें उतने ही बुरे लगते। अथवा मेरे पिताजी हमेशा व्यापार में मुझे एक बात कहते थे, तो आपने वाणिया છીએ, क्यारे दुकान में गुस्सो तो नहीं ज कराय। એટલે क्रोध बुरा लगी रहा है। कब? कि जब वो क्रोध धन लाभ रूपी नौ कर्म में बाधक बने। मान बुरा लगता है तब जब मान के कारण कोई क्या कहते हैं, संबंध बिगड़ जाए। ये तो बहुत अहंकारी है, कोई पास बैठता नहीं, तो संबंध रूप मान संयोग जो नौ कर्म है वो छूट जाए, तब वो बुरा लगता है। यानी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इन सब बातों से, बहुत लंबी बात तो नहीं करनी, आप हर प्रकार की नौ कर्म में घटित कर कि एक्चुअल में हमें द्रव्य कर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो तो जड़ है कि चेतन है, कि काम कर रहे कि नहीं कर रहे, सरवर चालू, कोई लेना देना नहीं है। वो तो करणान योग में पड़ भर लेते हैं, बाकी रत्ती भर भी उनके प्रति राग द्वेष नहीं, बराबर। भाव कर्म वो कभी कभी हो रहे हैं, लेकिन वो बुरे कौन से लगते हैं? जिनका इफेक्ट नौ कर्मों में पड़ता हो। हमारी मेन शत्रुता किसके साथ आ गई है? नौ कर्म, बराबर। नौ कर्म मतलब ये जो भी संबंध दिखाई दे रहा है, हमें इनकी चिंता है। शरीर ना बिगड़ जाए, पैसा ना चला जाए, मित्र आदि ना छोड़ के साथ चले जाए, ये जो कुछ भी नौ कर्म की अवस्थाएं हैं, जो वास्तव में विचार करने लायक भी नहीं थी, हमने उनमें ही अपनत्व स्थापित करके रखा है। इसलिए संसार बढ़ाने वाला, अब मेरी बात समझना, संसार को अनंत अनंत करने वाला मिथ्यात्व रूपी भाव कर्म अनंत जीवों में से शायद ही किसी जीव को बुरा लगता है। क्या बोला? भाव कर्म है मिथ्यात्व,
और सबसे बड़ा संसार बढ़ाने वाला, अनंत गुना संसार करने वाला। लेकिन अनंत जीवों में से शायद ही कोई एकाध रोज जो जीव होते हैं, मिथ्या छूटने की बात तो दूर रही, लेकिन मिथ्या तो प्रिय नहीं लगता, ऐसे भी बहुत कम लोग। बार बार जो मूर्छा का परिणाम आवे, बार बार जो विषय भोग का परिणाम आवे, कर्तृत्व का परिणाम आवे, एकत्व का परिणाम आवे, ममत्व का परिणाम आवे, हो ये कितने कम लोगों को एक नड़ते हैं। पैर में जब कोई फांस लग जाती है तो पहले वो चुभती है तो निकालने का प्रयास करते हैं ना। चुभे ही नहीं तो कौन निकाले, बताओ क्या बोलते हैं? फांसी बोलते हैं। पैर में लग जाए, हाथ में लगे, खूचे, તમે પગમાં કંઈક ખૂચે તો તમે કાઢવાનો ઉપાય કરો, ખૂચતો જ નથી તો કાઢશો ક્યાંથી? મિથ્યાત્વ સાથે આપણે એડજસ્ટ થઈ ગયા છીએ એવું લાગે છે. કસાયો જોડે હજી એટલા બધા એડજસ્ટ નથી થયા, પણ મિથ્યાત્વ સાથે એડજસ્ટ થઈ ગયા અને એવું આપણે લાગે છે. પણ છેલ્લે નિગોદમાં લઈ જઈને પાડશે ને ત્યારે ખબર પડશે કે એડજસ્ટ થવા જેવો નહોતો. और दुर्भाग्य यही है, पता है क्या है, जो मैं बहुत अनुभव करता हूँ, कषाय और पाप को जगत बुरा कह देता है, लेकिन अभी भी मिथ्यात्व में बुरे पने की बुद्धि नहीं, मतलब देह की आप चिंता करो तो कोई कहता ही नहीं है कि आप गलत कर रहे हो. भोगते रहो, अनीति में जाओगे तो लोग टोकेंगे, लेकिन अगर आप मर्यादित भोगों में रहो तो बढ़िया खाओ पियो, कोई कुछ नहीं बोलेगा. ठीक है, बढ़िया तो कर रहा है, होना चाहिए ऐसा तो होना. लोग क्या कहते हैं, थोड़ुक तो शू जीवन में होવું જોઈએ, साव ड्राई थोड़ी हो. करतापना घर पग पग पर पुष्ट हो रहा है, भोक्तापना पग पग पर पुष्ट हो रहा है, संयोग में अच्छा बुरापना ये बार बार पुष्ट हो रहा है. ये पग पग पर होता है, डगले ना पगले थाय અને આપણે એમાં લાગી કે એમાં કોઈ વાંધો નહીં, આપણે કંઈ વાંધો નહીં, બધું ચાલે છે, બરાબર ચાલે છે. समझे कि नहीं समझे? तो इसीलिए यहाँ कह रहे भैया, ये भाव कर्म में भी जो सबसे बड़ा भाव कर्म है वह है मिथ्या. इसीलिए जीव को उसको हटाने का उपाय करना चाहिए. लेकिन मिथ्यात्व को देख क्यों नहीं पाता वो, तो वो यहाँ बता रहे हैं कि नौ कर्म में उलझा रहे. अगर ये नौ कर्म से भिन्न आत्मा को देखे तो आत्मा का सबसे गहरा रोग भी उसे दिखाई दे. आई कि नहीं बात? ये पूरी बात क्यों कर रहा था, अब इस बात को बताओ भैया वीरेंद्र, है कि अगर ये नौ, हम भी क्षण मात्र के लिए ही सही ये नौ कर्म से भिन्न अपने आप को देखने का अभ्यास करें. शरीर, संयोग, धन, मकान, दुकान, वैभव, विलास, मान, सम्मान, अपने पराए, अच्छे बुरे, महंगे सस्ते, जो भी जितने भी जो अपने मन के नौ कर्म बनाए हैं, उनसे भिन्न सबको देखने जानने वाला ज्ञाता मात्र हूँ. 5-10 मिनट के लिए अगर हम उस बुद्धि से बैठे हैं तो हमें अपने अंदर में पड़े हुए सबसे बड़े शत्रु का पता चले. आई कि नहीं ये बात समझ? लेकिन पता चलता नहीं, क्योंकि पूरे अपन उलझे कहाँ रहते हैं. क्या રોકાણ કરવાનું હોય, એક જ શેરમાં બધું ધન રોકી દીધું તો બીજામાં ઇન્વેસ્ટ ક્યાંથી કરશે? થાય છે ને? થતું એમ નો કર્મમાં ફૂલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, ફૂલ ઇન્ટરેસ્ટ और ફૂલ ઇન્વેસ્ટ. તો તમારી પાસે ઇન્ટરેસ્ટના નામે પણ કંઈ બચતું નથી અને નિવેશ કરવા નામે પણ કંઈ બચતું નથી. બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે નહીં? એટલા માટે જીવને આચાર્ય કહે છે કે હે ભવ્ય, એ નો કર્મ છે એ તું નથી. હવે તું નથી કોણ છે પછી વિચાર, પણ આટલું તો નક્કી કર કે તું આ નથી. નો કર્મથી ભિન્ન થઈને તમને શું દેખાય? બોલે શરીર નહીં હું, બરાબર,
तो પછી કોણ છું? બોલે શરીર નથી તો એવો નથી કે હું નષ્ટ થઈ ગયો, કંઈક તો છે જે શરીર ન હોવા છતાં પણ હયાત છે. બોલે કે એ છે જ્ઞાન, અને એ જ્ઞાનનો આધાર જ્ઞાયક પ્રભુ આત્મા. એ ने नौ कर्म से भिन्न जैसे ही करोगे तो अब आप धड़ माथा वगर के हो गए ऐसा नहीं लगेगा. नौ कर्म से भिन्न जैसे ही आप अपने आप को देखोगे, अपनी खोज में स्वासन्मुख होगे, तो आपको पता चलेगा कि एक नौ कर्म के अंदर में विराजमान चैतन्य तत्व जो त्रिकाल इस नौ कर्मों को देखता जानता मात्र है, कभी भी उस रूप होता नहीं. वो ज्ञाता दृष्टा स्वभावमयी भगवान आत्मा वो. लेकिन नौ कर्म से दृष्टि हटे तब वो दृष्टि बराबर क्या नायक नहीं है. उससे दृष्टि हटती नहीं, और उससे दृष्टि हटती नहीं तो आत्मा पे जमती नहीं. सीधी बात. चैनल हो ना, चैनल एक चैनल पे बढ़िया जिनवाणी चैनल पे प्रवचन आ रहा हो, गुरुदेव के प्रवचन आ रहा हो, और दूसरा आपके घर में क्या कहते हैं न्यूज चैनल चल रहा हो, टीवी चल रही हो, कार्टून चल रहा हो, बराबर. आपके चैनल तो बहुत, जिस प्रवचन तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या करें सुन नहीं पा रहे, क्या करें सुन नहीं पा रहे. अरे सुन क्या नहीं पा रहे, पहले ये बंद कर दो, अपने आप चालू हो जाएगा. अब तू कह कि ये टीवी पे ये भी चलता रहे वो भी चलता रहे, तो कैसे बनेंगे? आई कि नहीं ये बात समझ? ऐसे ही आके रहे कि ज्ञान में नौ कर्म में उलझा रहे, और गए आत्मा भला है लेकिन अनुभव नहीं कर पा रहे. क्यों नहीं कर पा रहे भैया? कहीं ना कहीं वो नौ कर्मों में जुड़ान है. तो आचार्य यहाँ के वो मूल खत्म करना चाहते हैं, जिस मूल के कारण हम यहाँ वहां भटकते हैं. ठीक है ना, बराबर कहना है. अब ये बात हुई. उसके बाद में पुण्य पाप रूप ये भी अपन ने थोड़ा देखा था. चलो इसको पढ़ लेते हैं एक बार. कोई एम कहे थे कि समस्त लोक ने पढ़ी ना बताना, समस्त लोक नीचे थी तीजी. कोई एम कहे छे समस्त लोक ने पुण्य पाप रूपे व्यापतो जे कर्मनो विपाक ते जीव छे. कौन है जीव? पुण्य पाप. इसकी भी मैंने कल थोड़ी चर्चा. लोग कभी इससे हटके आप देख ही नहीं पाते. यही स्वर्ग है, यही नरक है, पुण्य का फल भोग लिया तो स्वर्ग, पाप का फल भोग लिया तो बस यही है, और कुछ नहीं. गजब है ना. आज तक हमें सिद्धों से ईर्ष्या नहीं हुई, लेकिन संबंधियों से बहुत हुई है. विचार करके देखो, मुनियों की महिमा नहीं आई, लेकिन बहुत सारे जो धन वैभव वाले हैं उनकी महिमा तुरंत आ गई. पुण्य का फल जो भोग रहा हो, बराबर, वो हमें सिद्धों से ज्यादा महिमाशाली लगने लगता है, भले ही हम उनकी पूजा ना करें. देखो, महिमा का पैरामीटर ये नहीं कि आप पूज रहे कि नहीं पूज रहे. महिमा का पैरामीटर ये है कि जिसके जैसा आप बनना चाहते हो आपको उसकी महिमा है. ये तो हमारा डबल स्टैंडर्ड है. हम पूजते कुछ हैं और बनना किसी के जैसा चाहते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि इनके पूजने से पुण्य बनता है, और पुण्य बनने के कारण हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा हो जाता है. मतलब कृपा कृपा का फॉर्मूला कैसा कि भगवान की पूजा करो, वीतरागियों की पूजा करो, निष्परिग्रहियों की पूजा करो. किसके लिए? रागी बनने के लिए, परिग्रही बनने के लिए, पैसे वाला बनने के लिए. ये कौन सा डबल, ये कैसे न्यायपूर्ण कह दें? जगत में धर्म की व्यवस्था तहस नहस हो गई. वीतरागियों के पास जाकर लोग राग की अपेक्षा करते. जिन्होंने परिग्रह को छुआ नहीं, समोसरण जैसे वैभव में भी वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, उनके पास जा जाके लोग ना जाने कितनी कितनी एप्लीकेशन लगा देते. आश्चर्य होता है. और ये अन्य धर्म के विकार जैन धर्म में चल रहा है. मैंने आपको बताया अभी तक पहले कि अभी
दिल्ली नोएडा में एक जो सूरत वाले पंडित जी ना धर्मचंद जी, 151 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा बनवा रहे हैं। कितनी? 151 फीट की अष्ट धातु की प्रतिमा। और पता है कौन से भगवान सिलेक्ट किए है? मुनि सुब्रतनाथ भगवान। क्यों? क्यों? ये 10-50 साल पहले, 10-20-30 साल पहले तक जो तो मुनि सुब्रतनाथ भगवान की ज्यादा प्रतिमाएं नहीं बनती थी। 30-40 साल पहले का जो देख लो। लेकिन जब से वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान और शनि की सेटिंग हुई है ना, तब से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा बहुत बनने लगी। वैसे तो कोई याद भी नहीं करता था। बच्चों, मुझे याद है 24 तीर्थंकर में जिनका नाम मैं सबसे ज्यादा भूलता था, मुनि सुब्रतनाथ भगवान को। इतना कठिन सा नाम पड़ता था। कहीं पे प्रतिमाएं ज्यादा नहीं, 24 में मिल जाए तो मिल जाए। लेकिन जब से ये 9 ग्रहों की व्यवस्था आ गई और 9 ग्रहों में भी 7.5 वाला ग्रह, 7.5 वाला ग्रह, उसका और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का बेमेल मिलाप कर दिया, तब से वैल्यू बढ़ गई। क्या किया? तब से वैल्यू बढ़ गई। तब से लोगों को ऐसा लगने लगा कि ना, मुनि सुब्रतनाथ भगवान की प्रतिमा स्थापित करने में बहुत भलाई है। क्यों? क्योंकि ये सब ज्योतिष वोतिष विधि विधान अनुष्ठान कर कर आके ये पैसे ले जाते हैं और शनि का नहीं के। हमारे मुनि सुब्रतनाथ भगवान, शनि इनका खास। अगर भगवान कह देंगे तो शनि के बात को भी करना पड़ेगा। ये जो दिमाग में गणित बैठी, तब से लोग मुनि सुब्रतनाथ भगवान और उसी मिथ्यात्व को एनकेश करने के लिए ये 151 फीट की प्रतिमा का फिरा जाए। नहीं तो कोई तुक नहीं है इतनी ज्यादा कि भाई ये यही क्यों और क्यों नहीं। ना तो कोई कल्याणक भूमि है नोएडा में बनने वाली है, ना तो कोई कल्याणक भूमि है, ना वो वर्तमान शासन नायक है, ना वो पहले हैं, ना वो 23वें हैं, कुछ भी नहीं है। फिर भी ये कहां से आया? यहां से आया, शनि से आया। मतलब शनि मुनि सुब्रतनाथ भगवान का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। शनि से जो जो डरते हैं वो मुनि सुब्रतनाथ भगवान को घर में ले आते। और गजब है ये बात। अगर मैं मजाक में कह रहा हूं तो आप लोग यहाँ तो ठीक है समझते हैं, थोड़ा सा गंभीर होकर 1-2 मंत्र के साथ में मैं बता दूं तो हाँ पंडित जी कितना जानते हैं। ये हमें तो ग्रह और तीर्थंकरों के कनेक्शन का पता ही नहीं था। पंडित जी ने हमारी आंखें खोली। गलत बोलते तो कहते आंखें बंद करने को आंखें खोलना बोलते। और फिर मैं बोलूं कि देखो ये सलाह मैं किसी को देता नहीं हूं, आप मेरे खास हैं। वैसे मेरी सलाह दक्षिणा की कीमत 5,000-15,000 होती है। आप मेरे अपने हैं, आपको 2100 में ये सलाह ये वाला मंत्र दे रहा हूं। अनादि निधन मंत्र कितने बेच दिया? 2100। लेने वाला भी खुश, फायदे का सौदा, देने वाला भी खुश, बैठे बैठे मिल गए, दोनों खुश। अब कर्म और वो सब होगा तो अपने आप। विचार करके देखो, ये जीव को पुण्य पाप के अलावा कुछ और जीव दिखता नहीं है। समझ में आ रहा? वीतरागियों की पूजा करता है, लेकिन रागी बनने के लिए अपरिग्रहों को अर्घ्य चढ़ाता है, लेकिन चक्रवर्ती बनने के लिए। समझ में आया? ये भाई जो भगवान के सामने की गई तेरी पूजा सही अर्थ में सफल हो गई तो तेरी दुकान डबल नहीं चलेगी, चलना बंद हो जाएगी। सही अर्थ में, हाँ सही अर्थ में कह रहा हूं कि दुकान धन का बदवा पणु संसार नु नर देने तो नर देने जीतવાનો શું कि जे भावથી संसार ना વધે એવા ભાવોનું આપણા જીવનમાં बराबर ख्याल में लगे। इसलिए चीज को थोड़ा समझना। पुण्य पाप के अलावा जीव को कोई और दिखता नहीं है। कर्म विभाग ते जीव छे, कारण के
શુભાશુભ ભાવથી અન્ય જુદો કોઈ જીવ શું નથી થતો, જોવામાં આવતો। जब देखो तब ये तना हुआ ही रहता है। अपने आप को देखो, है अपने आप को देखो, हमेशा या तो अशुभ भाव में तने हुए हो या शुभ भाव में तने हुए हो, स्वाभाविक रूप में कहाँ दिखते। गलत बात नहीं, इसने जब भी देखा तब ये कैसा दिखा, क्या अशुभ भाव में या શુભ ભાવ में। હા, હવે એની માન્યતા છે, સાચો નથી, પણ સાચું નથી। જેમ કે પાણીને તમે ગમે ત્યાં જોશો તો કોક ના કોક અવસ્થામાં દેખાશે, પણ એનો એ મતલબ નથી કે એ અવસ્થા એનો સ્વરૂપ છે। એ અવસ્થાઓમાં વ્યાપ્ત રહેવું એનો સ્વરૂપ છે, એ એનો અવસ્થા એનો સ્વરૂપ નથી। એમ પુણ્ય ને પાપ, શુભાશુભ ભાવ એ જીવનો સ્વરૂપ નથી, એમાં વ્યાપ્ત રહેવું એ જીવનો સ્વરૂપ છે। તો એમાં વ્યાપ્ત કેવી રીતે रहेगी? જેમ પાણી પોતાના પ્રવાહીપણાને લીધે ગ્લાસની અવસ્થામાં ગ્લાસ, જગની અવસ્થામાં જગના જેવો, લોટાની અવસ્થામાં લોટાના જેવો, થાળની અવસ્થામાં થાળના જેવો થાય, એમાં મૂળ કારણ એ અવસ્થા નથી, મૂળ કારણ છે એનો પ્રવાહીપણું। એમ આત્મા શુભ અને અશુભ ભાવ રૂપ દેખાય, એમાં મૂળ કારણ એ શુભ અશુભ ભાવ નહીં, એ મૂળ કારણ આત્મપણું કે જુદી જુદી અવસ્થાઓને પામે। એમ હવે આગળ જો 5મા નંબરનું શું કહે છે, 6મા નંબરનું, कि कोई कहे छे के साता असाता रूपे व्याप्त जे समस्त तीव्र मंदत्व गुणों ते वडे भेद रूप थतो जे कर्मनो अनुभव ते जीव छे। कारण के सुख दुख थी अन्य जुदो कोई जीव देखवामां आवतो नंबर लीधु ना, कर्म विपाक बराबर नहीं, 3 थे ना, सुख दुखादि, सुख दुखादि। हवे शू कहे छे कि जे हवे जो शुभाशुभ भाव हुए, अब उनके बाद में फिर लिए सुख दुख, तीव्र अनुभाव और मंद अनुभाव। थोड़ा गहराई से अगर हम समझें इस बात को तो थोड़ी अच्छे से समझ में आएगी कि हम अपने अंदर में देखें थोड़ा सा। यहाँ से अपन लेते हैं, साता असाता रूप व्याप्त जे समस्त तीव्र मंदत्व गुणों ते वडे वेद रूप थतो कर्मनो अनुभव। देखो भाई, सच अर्थ सही अर्थ में देखा जाए, अपन फिर से अपन विचार करते हैं। 3 कर्मों की बात शुरू में की थी ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। विपुल भाई बताओ, हम द्रव्य कर्म का अनुभव करते हैं कि भाव कर्म का अनुभव करते हैं कि नौ कर्म का अनुभव करते हैं? अनुभव किसका करते हैं? नौ कर्म का अनुभव करते हैं। ये शरीर है, शरीर ये नौ कर्म है, इसका अनुभव क्या किया है? मैं शरीर हूं, ये तो मैं शरीर हूं, ये नौ कर्म नहीं है, ये भाव कर्म। नियम को समझना, ये जीव नौ कर्म के प्रति पागल है और भाव कर्म को भोगता है। दो समझौतों के पीछे क्या हुआ? इसका आकर्षण किसके प्रति है? नौ कर्म के प्रति। लेकिन जिसके प्रति आकर्षण है ना, उसको तो कभी भोगता ही नहीं। आएगी नहीं ये बात समझ? ये भोगता किसको है? अपने भाव कर्मों को भोगता है। अच्छा, द्रव्य कर्म को भोगते क्या? द्रव्य कर्म तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, वो तो कभी भोगता नहीं है। और एक और गहरी बात बोलूं, जरा ध्यान से समझना, ये जीव भूत के कर्मों को भोगता है कि वर्तमान के कर्मों को भोगता है? लोग कहते हैं पुराना कर्म भोग रहा है, किसी के अंदर ताकत नहीं पुराना कर्म भोग रहे। हम तो यही पूरे शास्त्रों में सुनते आ रहे हैं, पुराने कर्म भोग कर, करेला कर्म भोगूच पड़े, करेला कर्म भोगूच पड़े, करेला कर्म। बोलो, पुराने कर्मों को भोगते हो? हाँ, उदय वर्तमान में आता है, और जे उदय वर्तमान में आवे एनी साथे जोड़ाय तो एक्चुअल में ये भूतना कर्म फलने नहीं भोगतो, ये अपनी वर्तमान नी भूलने भोगे।
તમે 7મા નરકના કર્મ પણ કર્યા હોય, હવે 7મું નરકનું ઉદય દાખલા તરીકે અહીંયા કર્યો કે 7મા નરક જે પરિણામથી ગયું, હવે હું આજના પરિણામને ભોગીશ કે ત્યાં જે 7મા નરકમાં જઈને મને જે રાગ જે પાપનું ઉદય આવે એમાં જે મને આર્તરોધ પરિણામ થશે, હું એ આર્તરોધ પરિણામને ભોગીશ। बोलो भाई किसे भोगोगे? ये तो भ्रांति है कि आत्मा भूल के भूत के कर्मों को भोगता है। भूत के कर्मों को तू भोगेगा कैसे? तू भूत के कर्मों को नहीं भोगता। हे जीव, तू हमेशा वर्तमान की भूल को भोगता है, क्योंकि तू भाव कर्म के सिवा और कुछ नहीं भोगता। द्रव्य कर्मों को भोग सकता नहीं, नो कर्मों को छूता नहीं, तो बचा क्या? भाव कर्म। और वो भाव कर्म भी कोई गोडाउन तो है नहीं आत्मा के पास कि 10 साल पुराने भाव कर्म निकाल के पहन लो। आप कहते हो कि जन्मों जन्मों का बैर है, ये जन्मों जन्मों का बैर व्यवहार का कथन है, जन्मों जन्मों का कोई बैर नहीं होता। एक्चुअल में कहाँ आ रहा है? वो वर्तमान का ही बैर भोगता है। जन्म जन्म का बैर नहीं, जन्म जन्म का संबंध नहीं होता। ये वर्तमान का देखो भाई, जन्म जन्म ये तो इस संयोग अवस्था के रूप में कह रहे, पर वर्तमान में तुम कंटिन्यू कर रहे हो, इसीलिए वो जन्म जन्म है। अगर वर्तमान में डिसकंटिन्यू कर दो तो कोई संबंध नहीं। अमर जवान ज्योति जल रही है, कब से जल रही? 50 साल। अभी जली की बुझी थी? मैं न्यूज में तो बहुत चर्चा में, मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। जली की बुझी, शिफ्ट कर दी ना, बुझा के की थी, जला के। अब देखना, 50 साल से ज्योति जल रही है, बराबर है। एक समय से ज्यादा ज्योति जल ही नहीं सकती। वो तो वर्तमान का तेल उसमें जुड़ता है और वो जलती है। अब ऐसे वर्तमान, क्योंकि जो पुराने जो दिए में पड़ा हुआ तेल है वो तो भोग नहीं सकती, जो आगे आएगा वो भोग नहीं सकती, जो पीछे निकल गया उसको भोग नहीं सकती। तो कोई भी दिया है वो किसको भोगता है? जो ज्योति हो ना, उसका जो वर्तमान ईंधन रूप पर्याय है उसको भोगता है। आई कि नहीं बात समझ? तो कोई ज्योति 50 साल क्या 2 सेकंड से ज्यादा नहीं चल रही, 2 सेकंड भी बहुत लंबा हो गया, समय मात्र। वो ईंधन और वो ज्योति, वो ईंधन और वो ज्योति, और उसमें बीच में कहीं पर भी वो कड़ी टूट जाए तो उसका वो प्रकाश बना रहता नहीं। बस ये बात, तुम कोई पुराने संबंध को नहीं भोगते, तो हमेशा अपने वर्तमान के राग को भोगते। ये तो सब लोगों ने क्या हुआ कि कोई वैलिड रीजन तो देना चाहिए ना, और उस वैलिड रीजन के तहत अपने दोस्त अब क्या करें, पुराना कर्म का उदय भोगना पड़ेगा। मतलब स्वयं को जो निरपराधी सिद्ध करने की जो एक अंतर की जो इच्छा होती है ना, उसके कारण पूरा कर्मों के ऊपर थोप देते हैं। इस भाव की हमारी भूल नहीं है, बराबर। किसकी भूल है? पूर्व की। ये लोग सुनना चाहते हैं। क्या समझ रहा हूं, क्या कह रहा हूं? ध्यान से समझना। व्यक्ति के अंदर में एक बहुत बड़ा दुराग्रह पड़ा हुआ है, अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का। ये दुराग्रह, आप कभी ऑफिस कल्चर में भी पता हो ना, कोई गड़बड़ होती ना, तो लोगों का पहला एटीट्यूड ये नहीं होता कि गड़बड़ सुधरे कैसे। पहला एटीट्यूड क्या होता है? मैंने नहीं की। अरे भाई तूने नहीं की, तूने नहीं की, तूने नहीं की, मगर ये हुई है ना, अब क्या करना है इसे? उसमें उनका रस नहीं है। पहले नंबर का रस किसमें होता है? ये यहाँ पे हो रहा है। अब वर्तमान में हैरान परेशान दिखता है, बराबर, तो इसका पहले नंबर का अभिप्राय क्या होता है? ये सिद्ध हो जाए कि ये जो गड़बड़ी हो रही है ये मेरी भूल से नहीं हो रही, ये तो मैंने पूर्व में कोई कर्म किए होंगे। है? पूर्व के कर्म नौ कर्म के रूप में साथ में आते हैं, लेकिन उनका वेदन तो किस रूप में करता है?
और वो भाव कर्म पूर्व के नहीं है, वो भाव कर्म वर्तमान के। आई कि नहीं ये बात समझ में? और भाव कर्म का जो वेग होगा वो जितना पूर्व के उदय पर डिपेंड नहीं, उससे ज्यादा डिपेंड आपके वर्तमान के पुरुषार्थ पर। अगर आपका वर्तमान का पुरुषार्थ प्रबल है तो पूर्व का उदय निर्बल, और आपका वर्तमान का पुरुषार्थ निर्बल है तो अल्प उदय भी प्रबल। सीधी घड़ी। चाबी हमेशा मुक्ति की आपके पास, कभी भी एक क्षण के लिए भी तेरे मोक्ष की चाबी तेरे पास से गई नहीं। किसी कर्म में ऐसी ताकत नहीं है कि जो तुझे रुला दे। हाँ, जब तू स्वयं निर्बल पड़ जाए तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, तो उसकी कोई बात नहीं। अगर मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हो तो माइक उठा ले, कुर्सी उठा ले, सब उठा लेगा, नॉर्मल 40-50 किलो वजन तो उठा लेगा। लेकिन पैरालाइसिस हो जाए तो पेन नहीं पकड़ पाएगा, पेन उठा नहीं पाएगा। तो पेन नहीं उठा पा रहा है, इसमें पेन का बल नहीं है, तेरी बलहीनता। आई कि नहीं बात समझ? अगर मैं कोई भी व्यक्ति, मैं क्या वेदांत जितना भी हो, कोई अगर थोड़ा स्वस्थ है तो 10, 20, 50 किलो तक वजन आसानी से क्या कर सकता है, मूव कर। और वहीं पैरालाइसिस हो जाए तो कभी रिमोट पकड़ लो, नहीं बनता। तो ये रिमोट बलवान है क्या? क्या हुआ? इस रिमोट को आसानी से एक स्वस्थ व्यक्ति कैरी कर सकता है, बालक भी कर सकता है, लेकिन तेरा शरीर पैरालाइसिस वाला हो जाए तो तू इसको उठा नहीं। ऐसे ही आत्मा जो अपने पूर्ण स्वास्थ्य में होवे तो कमट के जैसे उपसर्ग को भी सहन कर सकता है। समझ में आया? लेकिन स्वस्थ हो गए। लेकिन जब आप अस्वस्थ होते हो तो सर्दी जुकाम भी क्या कर जाते हैं, आपको परेशान। अभी यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है, एक व्यक्ति जोर से चीख दे, सबका उपयोग स्वाहा है। अब वो चीख में ताकत है क्या? कि आपका भय उस चीख को बलवान बना रहा है। आएगी नहीं समझ? कौन बलवान बना रहा है? चीख बलवान नहीं है, लेकिन आपका जो भय है वो भय उस चीख को क्या बना दे रहा है, बलवान। तो चीख समझ लो कर्म का हो जाए, और भय आपका भाव कर्म। तो वो बलवान कैसे हुआ? कर्म के उदय के कारण कि आपके भाव कर्म के कारण। इतनी सी बात। पैसे का छूटना पाप का उदय है, बराबर। आप रोते हो, बिलखते हो, कल मार्केट इतना टूट गया, इतना टूट गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत नुकसान, बहुत दुखी हो रहे हैं। किसके कारण? कर्म के उदय के कारण। अरे तुम कह रहे हो कल पैसा थोड़ा सा कम हो गया, इसके कारण तुम दुखी से पाप का उदय। शांति कुंतरनाथ 6 खंड छोड़ के आए, उनके तो महापाप का उदय। अगर तुम्हारा पैसा छूटने से पाप होता है, पाप के उदय से छूटता है, तो उनका कैसे छूटा? वो तो महापाप। और तुम थोड़े छूटने से थोड़े दुखी, तो सब कुछ छूटने से, अपनी भाषा में कहें, वो तो अनाथ हो गए। घर छूट गया, परिवार छूट गया, पद छूट गया, पदवी छूट गई, राजा महाराजा वो सब छूट गया, तो महापाप का उदय है ना? नहीं। उस समय उनके अंदर में वैराग्य चल रहा था, इसीलिए वो उदय नहीं कहलाएगा। और हमारे अंदर में राग चलता है, इसीलिए वो उदय। इतनी सी बात है। बस यही भाव कर्म में जैसे आप जुड़े, आपके अंदर में चल तो रहे ना, यही तो बता रहे कि जीव कभी भी शुभ और अशुभ भावों से रहित रहता नहीं। उसे रहना नहीं चाहिए शुभ अशुभ भावों में, लेकिन ये हमेशा वही रहता है। ऐसा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये उसका घर नहीं है। जैसे कोई हो ना, कोई जिसका अपना घर हो, परिवार हो, स्त्री परिवार हो, लेकिन वो वैश्यासक्त हो जाए। शास्त्रों में ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल आते। चारुदत्त का ना कितने, वो क्या हो गया?
उसका बहुत बढ़िया घर परिवार, बराबर, लेकिन वो वैश्या में आसक्त हो गया, और ऐसा आसक्त हुआ, और वो भी ऐसी आसक्त करके उसको रखे कि बरसों बरस तक वो घर में आए नहीं, बराबर। और शास्त्र में बहुत अच्छी बड़ी कहानी है, अच्छी कहानी है, आप अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा उसमें कि वो वैश्या का तो आसक्ति तो कुछ होती नहीं है, वैश्या तो विरक्त है, परम विरक्त उसको तो धन से वो होता है, बराबर है। शास्त्र में बोला है, तुलना की है, नगर नार को प्यार, चौथा गुणस्थान वाला नगर नार के प्यार की भांति होता है। मतलब जाओगे ज्ञानी को वैश्या कह दोगे, नहीं समझना, जैसे वो वैश्या अनुरक्त होते हुए भी, विरक्त होते हुए भी अनुरक्त दिखाई देती, ऐसे ही ज्ञानी घर परिवार आदि में अंदर से विरक्त होते हुए भी ऐसा दिखाई देता है कि बेटे बेटियों के बीच में, अंदर में तो ये मानता है कि ये न किसी के कोई ना, ऐसा है। तो जैसे उस वेश्या का वो राग होता है, वो तो धन से होता है, तो चारुदत्त के पास जब तक धन था तब तक रखा, और जैसे ही धन खत्म हुआ बोले चलो बाहर। अब उसे रहना नहीं चाहिए था, लेकिन रहा, और रहा तो बांधेगा कि नहीं बांधेगा कर्म, उन कर्मों का फल वो नरक और स्वर्ग या पुण्य पाप के रूप में भोगता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आत्मा अपने में नहीं रहता, तब जाके शुभाशुभ भावों में रहता है, और जब शुभाशुभ भावों में रहता है तब शुभाशुभ कर्मों को बांधता है, और शुभाशुभ कर्मों को बांधता है तो उन शुभाशुभ फलों को भोगता है, और उन शुभाशुभ कर्मों फलों को भोगने में पुनः शुभाशुभ भाव करता है, पुनः बांधता है, पुनः भोगता है, पुनः भाव करता है, पुनः बांधता है, पुनः भोगता है। ऐसे करते 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 ये संसार का चक्र, ये जीव सामान्य, अगर आप संसार के चक्र की गति देखोगे तो ऐसे ही, नरक में दुखी होता है, विरक्त होता है, बराबर, थोड़े उसे प्रशस्त भाव होते हैं, पुण्य बांधता है, उसके चक्कर में आके देवादि मनुष्य आदि गतियां मिलती हैं, मनुष्य आदि गति में थोड़े अच्छे बुरे परिणाम करता है, फिर देवादि गतियों में जाता है, फिर देवादि गतियों में जाकर फिर से वो भोगों में लीन हो जाता है, तो फिर से एक इंद्रिय में जाता है, फिर मनुष्य में आता है, फिर नरक में जाता है। ऐसे करते करते अपने में नहीं आता, इसीलिए चार गति में जाता। और आज भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस जीव का ये है कि हम संसार का निषेध नहीं करते, संसार में किन्हीं वस्तुओं का निषेध करते। जैसे मैं बहुत कई बार बोलता हूँ, मेरे छोटे में एक बहुत बुरी मान्यता थी, नरक और तिरेंज तो बुरे लगते थे और देव और मनुष्य अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा बचपन में कैलकुलेटिव था, इतने पाप नहीं करेंगे कि जिसमें नरक और तिरेंज में जाए, और मंदिर मंदिर आलू प्याज छोड़ना, ये थोड़ा बहुत पुण्य कर लेंगे जिससे देवगति में रहे, तो अपना अप डाउन रहेगा। कहाँ पे? देवगति, मनुष्य, मनुष्य देव, मनुष्य देव। मतलब ऐसे मन में विचार आते कि जैसे हमें भगवान इस पर्याय का ठिकाना तो ऐसे सोच लेते हैं कि जैसे हर पर्याय में मेरे हिसाब से ही चलेगा। चलो इस पर्याय में तो अपने भरोसा है, जिनवाणी का बल है, जीवन निर्मल है, बराबर, कोई पाप की ऐसी प्रवृत्ति नहीं है, तो चलो कॉन्फिडेंस होगी, देवगति में चला ही जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, रत्ती मात्र संशय है। लेकिन अगली पर्याय में क्या, वहां क्या संस्कार रहेंगे, वहां क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। फिर क्या करोगे? बस जो सब देव कर रहे हैं वो करोगे, देवांगनाओं में रत हो जाओगे, इसमें रत हो जाओगे, उसमें हो जाओगे, और कहा फिर पाप बांध के एक इंद्रिय। इसीलिए हे जीव, भव को सुधारना नहीं, भव का अभाव करना, कि ना सुधरे वो भव है। ये तो सब क्या है, मरण समय का उपदेश जिनको प्रिय लगता है ना, अब और क्या बोले उनको, मरते मरते कोई बुलाएगा अगर हमें तो क्या बोलेंगे हम उनको? अब यही बोलेंगे, हाँ भाई अच्छे काम किए, सदगति होगी उनकी, सदगति होगी, पर सदगति में सदपना है ही नहीं। अब बैठने के उपदेश में तो यही बोला जाएगा, किसी को दुखी थोड़ी करेंगे अब जबरदस्ती स्वाभाविक सी बात है। और
वो एक जैसे बोले परंपरा होती है कि किसी के जानने के बाद में उसके गुणों का स्मरण किया जाता है, अच्छा भी है, उससे उसकी आत्मा को संतोष मिले या ना मिले, लेकिन एक लोक परंपरा का इसके जीवन के उज्जवल पक्ष जो दूसरों के सामने रखो तो दूसरों को प्रेरणा मिले, और ये एक परंपरा है और उसको निभाने में कोई गलती नहीं है, कोई कपट भी नहीं है, वो एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। ये बैठने के उपदेश यूनिवर्सल नहीं होते। यूनिवर्सल ये जो बोल रहे हैं सनातन सत्य। भाई कितनी भी अच्छी गति मिल जाए, मूल बात यह है कि गति अच्छी नहीं। कितने भी अच्छे से अच्छा शुभ भाव हो जाए, मूल बात यह है कि शुभ भाव है। कैसे भी पुण्य का उदय आ जाए, मूल बात यह है कि वो मेरे लिए गने, ये मैं नहीं। आई कि नहीं ये बात समझ है? और जो इसको समझ रहा है वो चक्र तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जो इस मूल व्यवस्था को समझ रहा है कि जीव सुभाषो कर्म भाव करता है, उससे सुभाषो कर्म बांधता है, फिर सुभाषो फल भोगता है, फिर उस फल भोगने भोगते, अब फल नो कर्म को तो भोगता नहीं, वो उनके साथ जुड़कर फिर से सुभाषो भाव करता है और फिर से कर्म बांधता है, फिर से भोगता है। भोगता मतलब क्या कि सुभाषो संयोगों के बीच में अपने को भिन्न नहीं जाने और उस रूप माने और सुभाषो परिणाम करे, इसे ही भोगना कहते। बाकी तुम घर बेवो को कहां भोगते हो? पड़ा है 2 करोड़ का 10 करोड़ का फ्लैट पड़ा हो, लेकिन क्या भोग रहा हो? तुम केवल इतना भोगते हो कि ये मेरा है, पर ये भोग रहा, ये अच्छा है, ये भोगा। बाकी ईंट मिट्टी को खाने थोड़ी जाते, क्या भोगोगे मुझे बताओ? विचार करके देखो। माता बहनें सोने चांदी के आभूषण पहन के फूल ही नहीं समाती। 5 कैरेट का हीरा है ना 15 कैरेट का हार है, अरे भाई क्या है? जड़ है, भंगार। क्या भोगा तुमने? उस हीरे को भोगा। तुम कहते हो भोग रहे हो, अनंत लोग भोग चुके होते। सोना आज जो आपके गले में आया है, कितने लोगों के हाथ में से आया? गजब है ना। एक मैं बोलूं कि भाई आप जो रोटी खा रहे हैं ना, ये कल हमने उसको भी खिलाई थी, मतलब एठवाट ઉભા થઈ જશો। શું અપમાન કરો છો મારા? એઠવણ ખવડાવો છો મને? ભાઈ આજે જે સીનાથી છાતીથી લગાવીને રાખે છે બધું એઠવણ છે। જ્યારે કોઈની વાપરેલો ભોજન તમે વાપરતા નથી તો આ સોના ચાંદીમાં શું આકર્ષણ હોવું જોઈએ? આ પણ એઠવણ છે। પણ એમાં પંડિતજી આને કોઈ કહેતો નથી તો શું છે? હવે લોકોને આમ એઠવણ ફેંકવાની, જેમ આ ભોજન તો કમ કિંમતી છે ને તો ફેંકવાનો મન થઈ જાય, પણ સોના ચાંદી કેવો લાગે? કિંમતી। પણ એઠવણની ડેફિનેશન શું? મને એટલો કહો કે જે કોઈએ વાપર્યો હોય એ વસ્તુ તમે વાપરો તો શું થઈ જાય? તો આ સોના ચાંદી ઘર મકાન દુકાન જમીન જાય આ બધું શું છે? એઠવણ છે કે નહીં? પણ આપણે તો પરમાત્માથી ક્યાં, એ એમને સ્વીકાર હતું માટે બધું એઠવણ છોડી નાખે, અને આપણે સ્વીકાર નથી એટલા માટે હજી શું કરીએ છીએ? એને પકડીને ચાલીએ છીએ। ખ્યાલમાં આવે કે નહીં? અરે આ ભાઈ ગજબ છે। તો શુભાશુભ ભાવ એ જીવ એમાં તણાય છે, કેમ કે પોતામાં રહેતો નથી। જ્યારે તમે પોતામાં રહેવાનો શીખી જશો ત્યારે ના તો અશુભ ભાવ થશે ના શુભ ભાવ થશે, સમભાવ થશે। અને અમુક ટાઈમે થશે, એવું નથી કે સર્વતા નહીં થાય, પણ તોય તમારા અંદરમાં સમત્વની જ્યોતિ જલશે તો તમે કહેશો કે એ ભાવ પણ હું નથી અને હું એ ભાવોનો પણ જ્ઞાતા। એ પછી ક્રોધ હું નથી,
ક્રોધનો જ્ઞાતા. ભક્તિ રૂપ હું નથી, ભક્તિના પરિણામનો જ્ઞાતા. વિચાર કરો. એ તમને હું ખરેખર ફીલ કરી શકો છો તમે કે તીવ્ર ક્રોધ ચાલતો હોય ત્યારે પણ તમારા અંદરમાં જ્ઞાયક ભાવની દ્રષ્ટિ રાખો તો તમે એનાથી ભિન્ન તમારી જાતને જોઈ શકો છો. એકદમ ભિન્ન. જેવો હું અત્યારે આ જોઈ રહ્યો છું કે આ હાથ છે મારો, એવી જ રીતે તમે તમારા ક્રોધને ભિન્ન જોઈ શકો છો જો થોડી કલા વિકસિત કરો તો. તમે પ્રેક્ટિકલ, તમે જ્યારે નાના છોકરાઓને દાંટો છો, બધા પેરેન્ટ્સ દાંટે છે, એમાં કોઈ આશ્ચર્ય નથી. જેમ તમે તમારા છોકરાઓને દાંટો છો, એ દાંટતા પણ તમને ખબર છે ને કે આ દાંટ એ તો હું આમ કહી રહ્યો છું, પણ ખરેખર ક્રોધ નથી. દેખાય છે કે નથી દેખાતો? સ્પષ્ટ દેખાય છે કે આ મારે ક્રોધ નથી. એ તો એને કહેવું પડે, માનતો નથી એટલા માટે શું કરવું પડે? કહેવું પડે. તો તમે ક્રોધ અને તમારી જાતને ભિન્ન જોઈ લીધું કે નથી જોયું? બરાબર. છોકરાઓ કોઈ વસ્તુ કે જો પાપા કેવી સરસ ડ્રોઈંગ કરી, તમને ખબર છે કઈ વિશેષ નથી, પણ તોય હા બેટા બહુ સરસ કરી. એટલે તમારું જ્ઞાન તમે એને ભિન્ન જોવો છો કે નથી જોતા એના? બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે? એવો જેમ તમે કરો છો ને એવો આત્મ સ્વભાવના બલથી રિયલમાં કરી શકો. અત્યારે તો તમને શું થઈ રહ્યો છે? લોક વ્યવહાર છે કે મોટિવેશન છે કે બીજું કોઈ ફેક્ટર છે, આ બધા એંગલથી કહો છો. પણ જ્યારે તમે વેદ જ્ઞાનની કલામાં ખરેખર નિપુણ થશો ત્યારે હું ગેરંટી આપું છું કે તમે તમારા અંદરમાં થનારા બધા ભાવોથી હું ભિન્ન એક જ્ઞાયક છું એવો તમને સ્પષ્ટ જણાશે. ત્યારે તમારા અંદરમાં સાચો જૈનત્વ શરૂ થશે ભાઈ. જ્ઞાતૃત્વ અને જૈનત્વ એ બંને સરખા. જ્યારે રાગાદિથી ભિન્નતા નો અભ્યાસ તમને પહેલા નંબર દેખાવા લાગે, દેખાશે તો કામ થશે ને, દેખાશે જ નહીં તો કામ ક્યાંથી થાય? બરાબર. આ એક પેન્ટર છે ને, પેન્ટર સામે કોઈ વસ્તુ દેખાય છે તો પેન્ટિંગ કરી દે છે. હવે દેખાય જ નહીં તો ક્યાંથી કરશે? એમ તમને જ્ઞાયક ભાવ દેખાવા લાગશે તો જ્ઞાયક ભાવની અનુભૂતિ પણ, અજ્ઞાની તો કંઈ દેખાતો જ નથી એટલે એની મોક્ષ માર્ગનો કેનવાસ કોરો ને કોરો, અને જ્ઞાનીને ત્યાં દેખાય છે આવો મારો જ્ઞાયક સ્વરૂપ. આ હું અને આ મારાથી ભિન્ન, આ હું આ મારાથી ભિન્ન. જેમ જેમ એને દેખાતા જાય છે એમ એમ એના મોક્ષ માર્ગના કેનવાસમાં રંગ આવતા જાય અને એવો સરસ રત્નત્રયનો ચિત્ર બની જાય, એ પૂજ્યતાને પામી જાય છે.